क्या यूथ कांग्रेस के इन बेवकूफों को निकालेंगे पार्टी से? क्या खुद पार्टी इस शर्मनाक हरकत के लिए यूथ कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई करने जा रही है? और अगर कार्रवाई नहीं करती, इसका मतलब राहुल गांधी का समर्थन था। लेकिन कांग्रेस ने एआई का मतलब एंटी इंडिया समझ लिया। कांग्रेस वालों ने अपनी क्षुद्रता का प्रदर्शन किया, छिछोरापन का प्रदर्शन किया, और चूंकि उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करते रहना है, इसलिए मोदी जी के विरोध के चक्कर में पूरे भारत का विरोध कर दिया। राहुल गांधी की मुसीबतें कुछ कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। एक के बाद एक उन्हें जहां कोर्ट में हाजिरी लगानी पड़ रही है, उनके खिलाफ जो मामले चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एआई का एक बहुत बड़ा जो समिट दिल्ली में चल रहा है, वहां पर युवा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो अचानक से पहुंचते हैं और अर्धनग्न अवस्था में वो प्रोटेस्ट करते हैं। इसको लेकर देश भर में राजनीतिक पार्टियों से लेकर आम आदमी में काफी ज्यादा नाराजगी। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए शिवसेना के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद संजय निरुपम जी है। सर, इस प्रोटेस्ट की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है आलोचनाएं झेलनी पड़ रही हैं, आम लोगों में भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है। आप इस पूरी जो है घटना को कैसे देखते हैं? नहीं, वो प्रोटेस्ट नहीं था। कांग्रेस पार्टी और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक बहुत ही शर्मनाक आचरण का प्रदर्शन किया था। एआई समिट पूरी दुनिया की एक बहुत ही प्रतिष्ठित समिट थी, जिसमें दुनिया के लगभग 100 देशों के प्रमुख आए थे। दुनिया भर की जितनी बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं, आईटी कंपनीज हैं, उन तमाम कंपनियों को सीईओज आए हुए हैं और कई कंपनियों के प्रतिनिधि आए हुए हैं। 5 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पर आके जा चुके हैं। तो एक भारत को एआई की दुनिया क्या है, एआई का रहस्य क्या है, एआई का मानव सभ्यता के लिए लाभ क्या है, इसके खतरे क्या हैं, ये सब समझने के लिए एक इतना बड़ा अभियान शुरू करने का मौका मिला। यह भारत के लिए गर्व की बात है, भारत के एक एक नागरिक के लिए गर्व की बात है। जब वहाँ पर ऑल्टमैन आके कहते हैं कि भाई आज जो चैट जीपीटी है उसका सबसे बड़ा जो सब्सक्राइबर है या यूज़र है वो भारत में, और एआई अगर आगे जाकर एआई से का कुछ भी होगा तो वो भारत ही तय करेगा। यह है भारत की हैसियत। लेकिन कांग्रेस ने एआई का मतलब एंटी इंडिया समझ लिया, जबकि एआई का मतलब होता है एडवांटेज इंडिया। भारत को एक बहुत बड़ा लाभ होने जा रहा है और भारत के एक एक नागरिक को लाभ होने जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस वालों ने अपनी क्षुद्रता का प्रदर्शन किया, छिछोरापन का प्रदर्शन किया, और चूंकि उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करते रहना है, इसलिए मोदी जी के विरोध के चक्कर में पूरे भारत का विरोध कर दिया। भारत का नाम खराब किया, भारत की छवि खराब की है। इसके लिए भारत देश कभी उनको माफ नहीं करेगा। भारत का एक एक नागरिक उनसे नाराज है। सर, बीजेपी इसको कह रही है कि कहीं ना कहीं संबित पात्रा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं कि ये पूरी की पूरी जो प्लानिंग थी राहुल गांधी की थी और वो तो गद्दार हैं। इसको क्या कहेंगे? अगर यूथ कांग्रेस के इस भौंडे प्रदर्शन को गांधी परिवार का समर्थन प्राप्त नहीं था, तो गांधी परिवार के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या यूथ कांग्रेस के इन बेवकूफों को निकालेंगे पार्टी से? क्या खुद पार्टी इस शर्मनाक हरकत के लिए यूथ कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई करने जा रही है? और अगर कार्रवाई नहीं करती, इसका मतलब राहुल गांधी का समर्थन था। राहुल गांधी से परमिशन लेके वो आए थे। प्रदर्शनकारियों ने एक बात कही कि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई इसलिए हम आए हैं। तो एआई समिट जो हो रहा है, तमाम जो बड़े बड़े स्टार्टअप्स आ रहे हैं और लाखों करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का जो विषय है, जो चर्चा हो रही है, उसका उद्देश्य तो है रोजगार तैयार करना। हमारे देश और पूरी दुनिया के नौजवानों को रोजगार मिले। आज भारत सिर्फ अपने देश के नौजवानों को रोजगार देने की चिंता नहीं कर रहा है। एआई में जब कामयाबी मिलेंगे तो पूरी दुनिया के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। और वही चिंतन मनन, वही चर्चा एआई समिट में हो रही थी। और आप लेकिन इतने बेवकूफ हैं, इतने डिस्कनेक्ट हो चुके हैं दुनिया की असलियत से कि आप हमेशा वो ऐसी हरकत करते हैं जिससे आपके जो बचे खुचे वोट हैं, आपको जो बचे खुचे लोग चाहने वाले लोग हैं, वो भी आपके खिलाफ हो जाते हैं। कांग्रेस के नेता तो जो है इस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हैं कि भाई जहाँ पे दुनिया इकट्ठी होती है, जहाँ पे सबका अटेंशन होता है, वहीं पे जाके विरोध किया जाता है ना। प्रोटेस्ट का मतलब ही है विरोध जताना, तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक जगह तो निश्चित नहीं है। हालांकि इंडी गठबंधन के जो दूसरे जो है घटक दल हैं वो इस पर अफसोस जता रहे घटना पे। क्या कहें? अगर कांग्रेस का कोई नेता
यूथ कांग्रेस के इस भौंडे प्रदर्शन और भारत विरोधी प्रदर्शन, भारत के गौरव को बट्टा लगाने वाले इस तथाकथित प्रदर्शन का समर्थन कर रहा है, तो उससे बड़ा चापलूस और बेवकूफ कोई नहीं होगा। ऐसे ही चापलूसों और बेवकूफों की वजह से कांग्रेस पार्टी का सत्यानाश हुआ पड़ा। रह गई बात प्रदर्शन की, बिल्कुल इस देश का संविधान एक एक व्यक्ति को अपना विरोध प्रदर्शित करने का अधिकार देता है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को अधिकार है कि वह सरकार के कामकाज अगर दोषपूर्ण है और भारत के हित में नहीं है तो उसका विरोध करे, प्रदर्शन करे। लेकिन जो एआई समिट हो रहा है वो भारत विरोधी नहीं है, भारत को मान सम्मान इज्जत बढ़ाने वाला है। जैसा कि मैंने कहा, ये एआई मतलब एंटी इंडिया नहीं है, एडवांटेज इंडिया है ये। और जब भारत को कोई लाभ होने जा रहा है तब आप आधे नंगे होकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका मतलब आपसे ज्यादा जलनखोर, ईर्ष्यालु और भारत की असलियत से एकदम अलग थलग हो चुका व्यक्ति और संगठन कोई नहीं होगा। आखिरी सवाल सर, अब चूंकि ये मामला आने वाले समय में असम का चुनाव है, केरल का चुनाव है और काफ़ी सारी जगहों पे चुनाव है, आपको लग रहा है कि ये एक मुद्दा बनेगा जो है, जिस तरीके से भारत की एक इंटरनेशनल लेवल जिस तरीके का एक जो है आयोजन किया गया और वहाँ पर इस तरीके का प्रदर्शन किया गया, इमेज पर और ख़ासतौर पर बीजेपी के कांग्रेस के वोट बैंक पे असर पड़ेगा प्रदर्शन पे? इस एआई समिट का भारत के वोट बैंक से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस ने जो हरकत की है वो अब चुनाव का मुद्दा बन सकता है। यह भारत के एक एक नागरिक के लिए गौरव का दिन था। जितने राष्ट्राध्यक्ष आए थे हमारे आयोजन से इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने तारीफ की भारत की। एआई के सेक्टर में, डिजिटल वर्ल्ड में भारत जो तमाम उपलब्धियां हासिल कर रहा है और भारत जो पूरी दुनिया को रास्ता दिखा रहा है, उसकी तारीफ तो फ्रांस के राष्ट्रपति करके गए हैं और बाकी देशों के भी जो प्रमुख हैं वो भी एकदम भारत की उपलब्धियों से देख करके एकदम पगलाए हुए हैं, मतलब चौंधियाए हुए हैं। और जब पूरी दुनिया भारत की उपलब्धियों से चौंधिया रहा है, तब तुम उन उपलब्धियों का मजाक उड़ाने, उन उपलब्धियों में खरमंडल करने, उन उपलब्धियों को नष्ट करने, उसमें बट्टा लगाने के लिए जो कोशिश कर रहे हो, इससे निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जब चुनाव होंगे तो कांग्रेस की साख और खराब होगी, कांग्रेस के वोट और बर्बाद होंगे। एक सवाल सर इससे अलग इतर ये भी है कि भारत यूएस ट्रेड डील को लेकर आज वापस से जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने बयान दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि अमेरिका के कहा कि ये नाजायज़ टैरिफ वसूले जा रहे हैं और उनको पैसे वापस करने होंगे। उसके बाद उन्होंने ग्लोबल 10% टैरिफ और लगा दिया और उसमें जो है विपक्ष की तरफ से ये सवाल किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को कोट किया है कि भारत जो है जब इससे पहले की सरकार थी तो ज़्यादा उसका एडवांटेज ले रही थी, जिसका नुकसान अमेरिका को झेलना पड़ रहा था। अब उन्होंने पासा पलट दिया है, भारत कोई टैरिफ नहीं लगा रहा है यूएस पे, जबकि वो ज़्यादा टैरिफ ले रहे हैं। अब इसी पर कमज़ोर प्रधानमंत्री और ये जो यूएस ट्रेड डील है इस पर विपक्ष आरोप लगा रहा है, क्या कहेंगे? भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हो रहा है अभी तक हुआ ही नहीं है। ट्रेड डील एग्जैक्टली क्या है, उसका जो पूरा मसौदा है उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, जब तक सार्वजनिक नहीं होता तब तक टीका टिप्पणी करने का एक विषय हो सकता है।